इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवशहुनं एषो पंचनमुयारो एषो पंचनमुयारो सवपावपनाशनो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिं मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूरी परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अजित सेन जी महाराज जी। एक व्यक्ति भगवान के चरणों में उपस्थित होकर गुहार लगा रहा था, हे प्रभु मुझ पर कृपा वर्षा, मुझ पर कृपा कर दे, मैं धनहीन हूँ, मुझे संपत्ति संपन्न कर दे। काफी दिनों से वो ऐसा कर रहा था। आकाशवाणी हुई, आवाज गूंजी, वत्स बोल तू क्या चाहता है। उसने कहा
प्रभु बड़ी कृपा होगी, मेरे पास धन नहीं है, यदि आप कुछ धन दे दो। तथास्तु की ध्वनि गूंजी और उसके पास पर्याप्त धन आ गया। कुछ दिन बाद फिर से वो वही गुहार लगाना शुरू कर दिया, हे प्रभु कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे, कृपा कर दे। फिर आकाशवाणी गूंजी, अब क्या चाहिए? कि धन तो मिल गया, संतान नहीं है, प्रभु कृपा करो, मुझे संतान दे दो। तो फिर क्या था? तथास्तु की ध्वनि गूंजी और थोड़े दिन में उसके घर संतान की किलकारियां भरने लगी। समय बीता, फिर से वो आदमी आ डटा और फिर वही प्रार्थना, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। आकाशवाणी गूंजी कि अब क्या हो गया? बोला बाकी ठीक है, धन मिल गया, संतान मिल गई, पर स्वास्थ्य साथ नहीं देता, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वास्थ्य दो। कहा तुझे संपत्ति दे दी, तुझे संतान दे दिया, ले अब स्वास्थ्य भी ले ले। तथास्तु। अब कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, फिर एक दिन वही चक्कर, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आकाशवाणी गूंजी, अब क्या है प्रभु, बहुत देर हो गई, शरीर स्वस्थ तो है पर जर्जर हो गया है बुढ़ापा के कारण, सत्व नहीं बचा, मुझे सत्व प्रदान करो। शरीर में सत्व नहीं बचा, मुझे सत्व प्रदान करो। कहा तुझे संपत्ति दिया, तुझे संतान दिया, तुझे स्वास्थ्य दिया, अब उसमें भी चैन नहीं पड़ी, अब तू सत्व पाना चाहता है, तेरे जैसे निकम्मों का निसत्व रहना ही ठीक है ना? तेरे जैसे निकम्मों का निसत्व रहना ही ठीक है। सच है, अगर मनुष्य के साथ इस तरह की कोई व्यवस्थाएं बने तो उसकी चाह का कोई अंत नहीं होगा, है ना? कोई ना कोई चाह मनुष्य के मन में बनी रहती है और एक चाह पूरी होती है, उसके स्थान दूसरी ले लेती है ना? आज का दिन इसी चाह को नियंत्रित करने का दिन है। कोई व्यक्ति चाह से पूरी तरह मुक्त हो जाए, शायद ये उतना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन चाह को नियंत्रित तो किया जा सकता है। शौच धर्म उसी नियंत्रण का मार्ग सिखाता है। आज की 4 बातें हैं: चाह, दाह, आह और राह। चाह, दाह, आह और राह। सबसे पहली बात, अपने चाह को देखो। हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई चाह बनी रहती है ना? चलिए, चाह होना स्वाभाविक है। आप यहां भी आए हो तो कुछ चाह कर आए हो कि नहीं? हाँ, क्या चाह कर आए हो? अरे शिविर में जाएंगे, कोई राह मिलेगी, है ना? हम अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र पाएंगे,
जीवन को संवारने का मार्ग पाएंगे। आप इस चाह से प्रेरित होकर यहाँ आए हो और मैं भी उससे नहीं बचा। मैं भी इसी चाह से आप सबके बीच हूँ कि शायद इनमें से कोई राह पकड़ ले, है ना। चाह तो है, मुझ में भी है और तुम में भी है, सब में है। संत कहते हैं चाह से खतरा नहीं है। खतरा तब है जब चाह दाह बन जाती है। चाह दाह कब बनती है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ लिप्सा प्रकट होती है। उसी के नियंत्रण का नाम शौच धर्म है। प्रकर्ष प्राप्त लोभात् निर्वृत्तिर शौचम। चाह की प्रबलता को नियंत्रित करना। अपने मन में देखो, मेरे मन में चाह है या नहीं? बोलो, चाह है? आज यही देखना है। शौच धर्म में मैं कितना फिट बैठता हूं, ये मुझे देखना है। तो देखो तुम्हारे मन में चाह है कि नहीं है? कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी? गिनती की कि अनगिन? हाँ, क्या? बोलो जोर से। अनगिन ना? तो ध्यान रखना, जिसकी चाह की गिनती है उसके लिए राह है, और जिसकी अनगिन चाह है उसके जीवन में केवल दाह है। ये अनगिन चाह, ये असीमित इच्छाएं तुम्हें झुलसाएगी। और हर मनुष्य अपनी चाह की दाह में झुलसता है। भयानक अग्नि की दाह में झुलसा हुआ व्यक्ति फिर भी बच सकता है, और अगर मरता है तो उसका एक जीवन बर्बाद होता है। लेकिन चाह की दाह में झुलसने वाले मनुष्य का भाव बर्बाद हो जाता है। वो हमारी चेतना को भस्म कर डालती है। क्या चाह है तुम्हारे अंदर? किसकी किसकी चाह है? आप लोगों को कॉपी पेन मिला है? मिला है? लिखोगे? एक प्रैक्टिकल करके लिखो। मैं 2 मिनट के लिए प्रवचन को ब्रेक करूं? लिखो मेरे अंदर क्या क्या चाह है। अपना एनालिसिस करो। ऐसे प्रवचन सुनोगे, इधर से सुनोगे, इधर से निकालोगे, अपनी बीमारी को पकड़ नहीं पाओगे, और जो सुधार अपेक्षित है वो सुधार नहीं हो पाएगा। लिखिए तो थोड़ा, कौन कौन सी चाह है। इससे आपकी मनोदशा का आकलन करने में आपको सहूलियत होगी। लिखिए क्या चाहे, जो अच्छी बुरी इच्छा, जो अच्छी बुरी भावना, जो अच्छी बुरी चाह तुम्हारे मन में है, उसे लिखो, नोट डाउन करो। क्या चाहिए? हाँ, लिखो। अगर तुम्हें लिखने के समय सोचना पड़े तो समझना तुम्हारी चाह सीमित है, और बिना सोचे लिख रहे हो तो समझना अभी तुम्हारे साथ खतरा है। चाह की प्रबलता होगी तो सोचने की जरूरत नहीं होगी, खटाखट लिखोगे। और चाह सीमित होगी तो सोचोगे कि मैं क्या लिखूं। बोलो, तुम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि बिना सोचे कलम चल रही है? बोलो। हाँ, अरे महाराज, आपके सामने आते हैं ना तो दिमाग ही एकदम सुन्न हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता। हमारा दिमाग तो प्रवचन मंडप के बाहर खुलेगा। आप हमें 10 मिनट का समय बाहर होके आने दीजिए ना, इतनी लंबी लिस्ट दे देंगे कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही है ना। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, इस चाह में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे पहली इच्छा, सबसे पहली भावना अपने कल्याण की लिखी।
कितने लोग? थोड़ा हाथ उठाओ। कल्याण की भावना लगभग 25 से 30%। कितने लोग हैं जिनको धन दौलत की चाह हुई है? हाथ उठाने में शर्माओगे तुम लोग। विषयों की चाह, भोगों की चाह, संसार की चाह तुम्हारे अंतरंग में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती रहती है, लेकिन कल्याण की चाह बहुत कम होती है। ध्यान रखना, एक चाह वह है जो तुम्हारे जीवन की राह बदलती है, और एक चाह वह है जो तुम्हारे अंदर दाह उत्पन्न करती है। अभी तक तुमने जो भी चाहा है वह सब केवल और केवल दाह बनी है। अब ऐसी चाह पैदा करो जो तुम्हारी राह बदल दे, तुम्हें सही रास्ता दिखा दे। वो चाह, इच्छा का परिवर्तन, ऐसी चाह मन में आ गई। आप यहां एक अच्छी चाह से प्रेरित होकर आए ना, शिविर में जाना है, शिखर जी में 10 लक्षण के 10 दिन हैं, महाराज श्री का सानिध्य मिलेगा, उनसे जीवन के कुछ सूत्र मिलेंगे, हम अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे, बदलेंगे। ये चाह है। कैसी चाह? जो राह तक लगा दे। जिसने अपनी चाह को पूरी कर ली उन सबको राह मिलेगी। लेकिन जिसके अंदर दूसरी चाह है, क्या चाह है? व्यापार अच्छा चले, अच्छी कमाई हो जाए, कमाई होने के बाद अच्छा घर बना ले। हाँ, अभी तो बाद में, पहले घर बनाएगा। घर बना ले, घर बनाने के बाद गाड़ी खरीद ले, गाड़ी खरीद के बच्चों की शादी कर दे, बच्चों की शादी करने के बाद उनके बच्चे हो जाए, नाती पोते को खिला ले। दुनियादारी की यही चाह, और इस चाह की एक क्वालिटी, सांसारिक चीजों की चाह मनुष्य के अंदर की तृष्णा बढ़ाती है, और पारमार्थिक चाह मनुष्य की तृष्णा घटाती है। तुम्हारे मन में आया कि मैं पैसा कमा लूं, तो शुरुआत में जब पैसा कमाने की बात सोचते हो तो एक टारगेट रखते हो कि इतना कमा लूं तो फिर शांति से रहूंगा। लेकिन जब उतना कमा लेते हो फिर क्या होता है? और आगे और आगे और आगे। ये क्या है? ये दाह है कि राह? दाह। कौन लगाता है इसको? ये कौन सुलगाता है? ये विचार करने की जरूरत है। और बढ़ेगा। घर बनाया, घर बनाया, ठीक है, पहले साधारण सा घर था, अब घर है तो इसमें थोड़ा फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, इसके इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। वो बन गया तो फिर देखते हैं कि अब थोड़ा पॉश एरिया में घर हो तो और अच्छा है, तो अब फिर किसी पॉश एरिया में देखोगे, पॉश एरिया में भी रखोगे तो ये घर छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए, और बड़ा घर बन जाए तो पॉश एरिया से भी बड़ा कोई महानगर में घर हो, है ना। और महानगर में भी घर बना लिया तो कहीं लंदन में घर मिल जाए तो और अच्छा है, और वहाँ भी हो जाए तो तुम कहो अंतरिक्ष में अपनी बुकिंग करने की व्यवस्था कर दोगे। क्या होगा? आदमी जिंदगी भर घर बनाता है और बदलता रहता है, घर रह जाता, आदमी चला जाता है। जिंदगी की कहानी आज तक यही है, घर में रह नहीं पाता। विषयों की चाह पूर्ण नहीं होती, पदार्थ की चाह पूर्ण नहीं होती, पैसे की चाह पूर्ण नहीं होती। पैसा, पदार्थ, विषय और पाप की चाह केवल और केवल दाह प्रकट। क्या जरूरत है? 2 वक्त की रोटी, तन पर कपड़ा, रहने को छत, और क्या है? क्या जरूरत? एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, युवा था, बोला महाराज कोई आदमी 25 करोड़ का धनी हो और कोई आदमी 5000 करोड़ का धनी हो, जीवन स्तर में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। वह भी वही 4-5 करोड़ की गाड़ी में घूमेगा, वह भी उतनी की गाड़ी में घूमेगा, वो भी बिजनेस क्लास में सफ़र करेगा, ये भी बिजनेस क्लास में सफ़र करेगा, वो भी ऐसे ही सूट में ठहरेगा, वो भी ऐसे ही सूट में ठहरेगा। बाकी कोई अंतर नहीं है।
अंतर भोग का नहीं, अंतर मान्यता का है। मेरे पास इतना है। बोलो बात सही है कि नहीं? कितना भोग पाओगे? पेट के लिए कितना भरोगे? प्रकृति ने एक पैमाइश बना दी, उसकी कोई सीमा नहीं। घी में डूबी रोटी खाओगे, ज़्यादा होगा तो वही छूट जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर सेठ साहूकारों के साथ ऐसा ही होता है। रसोइये ने थाली परोसी, सेठ की थाली में जब रोटी, उसमें घी ज़्यादा। अब रसोइये ने थाली परोसी, सेठ की थाली में रोटी, रोटी में घी ज़्यादा। सेठ ने कलकते हुए पूछा, ए रोटी में इतने घी कैसे? रसोइया आया, कहा हुजूर माफ करो, गलती से मेरी थाली आ गई। उसे नसीब कहां घी में डूबी रोटी खाने की। वो कार्डिक पेशेंट है, उसको तो रूखी रोटी में ही संतोष करना पड़ रहा है। अब मैं पूछता हूं कि तुम्हारी जरूरत कितनी है? जरूरतें सीमित है पर चाह अनंत। ध्यान रखना, जरूरतों की पूर्ति हो सकती है, चाह की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए क्या करो, आवश्यकता और आकांक्षा के भेद रेखा को समझो। जो आवश्यक है उतना करो। अपने मन में आकांक्षाओं को हावी मत होने दो। कितनी आवश्यकता है इसे देखो, जितनी आवश्यकता उतना काम कर लो, काम खत्म। जरूरत के लिए कमा लो, चलो ठीक है, जरूरत के लिए कमाए, उसके बाद महाराज बैठे ठाले क्या करेंगे? तो जरूरतमंदों के लिए कमा लो। या तो जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा और कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तुम तिजोरी भरने के लिए कमाओगे तो तिजोरी आज तक कभी किसी की भरी नहीं है, वो तिजोरी धरी रह जाएगी, तुम उलझ जाओगे। जिंदगी भर उसके गुलाम बन करके जियोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। संत कहते हैं धन का उपयोग करो, उपभोग करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये समझ मन में आ जाए तो तुम्हारी धन की चाह तुम्हें उलझाएगी नहीं। लेकिन क्या करे, ऐसा ही होता। आप लोग क्या कहते हैं? रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। रोज आप दोहराते हो। अपने आप को सुधारो, अपनी चाह को एक सीमा रेखा में बांधो, तो जीवन बदलेगा। तब राह पकड़ोगे, नहीं तो केवल दाह है। आजकल लोगों के जीवन को आप झांक कर देखोगे तो सबके जीवन में केवल अभिप्राय का सुख है, अनुभूति का सुख नहीं है। सब अपने आप को सुखी मानते हैं पर यथार्थ में सब के सब दुखी हैं। तुम ईमानदारी से बोलो, तुम अपना पैसा जो कमा रहे हो, बढ़ा रहे हो, रात दिन, दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि कर रहे हो, इस पैसे को कमाने के बाद तुम्हें सुख शांति और सुकून की अनुभूति होती है या आकुलता और दुख की? बोलो।
ईमानदारी से बोलना। आज तुम्हारे पास जितना पैसा है, आज से 20 बरस पहले शायद इतना पैसा नहीं होगा। आज जितना पैसा है, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा, ठीक है। पर मैं तुमसे पलट कर पूछता हूं, आज से 20 बरस पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, क्या आज उतनी शांति है? बोलो, क्या हो गया? पैसा बढ़ा तो शांति बढ़नी चाहिए ना, पर क्या हुआ? 20 बरस पहले जितनी शांति थी उतनी आज शांति नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो जोर से, सही बोल रहे हो। तो आज से 20 बरस पीछे वाली स्थिति में लौटने का आशीर्वाद दे दूं? महाराज ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बद्दुआ लग जाएगी। आप तो ऐसा बोलो कि रॉकेट की तरह बढ़ूं। यही तो तृष्णा है। तुम धन बढ़ाने की चाह तो रखते हो, जीवन को धन्य बनाने की भावना नहीं रखते। संत कहते धन बढ़ाने की चाह मत रखो, जीवन को धन्य बनाने की चाह जगाओ, जिससे जीवन में राह मिले, तुम्हारी आह मिटे और जो देखे तुम्हें देख कर कहे वाह। क्या कहे? वाह। धन कमाओगे, भोग करोगे, संग्रह करके रखोगे, लोगों की बद्दुआएं मिलेगी, तुमसे लोग ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, कुड़न करेंगे, उनकी आह मिलेगी और तुम्हारे अंदर से भी आह निकलेगी। बिना आह के पैसा नहीं कमा पाते, रात दिन खपाना पड़ता, न दिन रात दिन एक करनी पड़ती। कई लोगों को तो सोने की भी फुर्सत नहीं, इतने बिजी कि मत पूछो। वो आई है, मान रहे। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, पति रात के 12 बजे आया, बोला जल्दी से भोजन परस। पत्नी झल्लाई, बोली ये कोई तरीका, रात के 12 बजे आए हो? बोले क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। पत्नी भी रोज रोज के ढर्रे से झल्ला उठी। बोले ठीक है, मरना हो तो थोड़ी देर से मरना, मैं भी बहुत बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। तुम्हें मरने की फुर्सत नहीं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। ऐसी ये तो आह है, जो दाह उत्पन्न करने से उत्पन्न हुई। जो झुलसेगा उसके मुंह से तो आह ही निकलेगी। जो तृष्णा में, लालसा में झुलसता है, वह केवल आह 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 करते रहता है, क्योंकि अंदर दाह है। और जो व्यक्ति अपने धन संपत्ति का सदव्यय करता है, लोकोपकार के कार्यों में लगाता है, परमार्थ की सिद्धि में लगाता है, दान धर्म करता है, उसके उस दान के कृत्य को देखकर हर व्यक्ति कहते वाह वाह वाह, क्योंकि उसने सही राह पकड़ ली। जो राह पकड़ता है उसकी वाह होती है, और जो राह से दूर होता है उसके अंदर दाह की आह होती है। इन शब्दों को गंभीरता से समझिए और अपने जीवन की राह बदलने के लिए संकल्पित हो जाइए। तो मेरे मन में धन की चाह हो चलेगा, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, जीने के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं है। जड़ धन से बड़ा जीवन धन है, ये बात हृदय में बिठाल दो, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या है, अगर ये बात बैठ जाएगी ना, तो तुम पैसा कमाओगे, पर पैसा कमाने के लिए हाय हाय नहीं करोगे। अभी तो लोगों के मन में एक ही बात होती, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी और बातों में तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है ना, तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है, रात की नींद उड़ जाती है।
ये मनुष्य की दुर्बलता है, क्योंकि आज के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, तो मनुष्य की अर्थ लिप्सा भी प्रगाढ़ हो गई। और जब मनुष्य की अर्थ लिप्सा प्रगाढ़ बन जाती है तो वो व्यक्ति पैसा नहीं कमाता, पैसे का गुलाम बन जाता है। वो गुलामी नहीं होनी चाहिए। पैसा मुझसे नीचे है, मैं पैसा से ऊपर हूं। धन कमाओ मत, धन पर राज करना सीखो। धन कमाना, धन जोड़ना और धन पर राज करना, दोनों में बड़ा अंतर है। धन तो कोई भी जोड़ सकता है, एक वेश्या भी धन जोड़ देती है। धन जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन जोड़कर धन में ही चिपट गए तो तुमने गुलामी पाल ली। धन पर राज वो करता है जिसके ऊपर धन कभी हावी नहीं होता, वो उसे अपने नीचे रखता है, उसका सदुपयोग करता है। तो आवश्यकता और आकांक्षा में भेद करके चलो। बहुत ज्यादा हाय हाय की प्रवृत्ति से बचो। जितना है उतने में संतोष करो, और अधिक चाहिए तो उसकी आवश्यकता पर विचार करके प्रयास करो, लेकिन उसके परिणाम को देखकर रंच मात्र परेशान मत हो। रंच मात्र परेशान मत हो। परिणाम जो आए उसे सहज रूप से स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे जीवन के लिए राह होगी। धन के का जीवन में कौन सा स्थान? ठीक वही जो नाव के संतरण के लिए पानी का। नदी में पानी का प्रवाह हो तभी नाव चलेगी, पानी के बिना नाव नहीं चलेगी। बोलो बोलो, आ रहा हूं। ये लोग इतने ज्ञानी है कि बिठाल दूं तो मेरी तरह प्रवचन कर दे, पर सुनाते हैं, अंदर नहीं आता। आ जाए तो जीवन धन हो जाए। तो जितना कि नदी नाव के संतरण के लिए नदी में पानी के प्रवाह का, पर सदैव एक बात स्मरण रखना चाहिए कि पानी नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं। पानी नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं। नाव के नीचे है तो तुम्हारे अंदर राह है, और नाव के भीतर है तो केवल दाह है। समझ गए? आपको देखना है तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता में क्या है, पैसा या तुम्हारा जीवन? तुम्हारे जीवन का साध्य क्या है? कुछ लोग हैं जो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये कहावत है। पैसों के लिए सब कुछ कर दे, अपने संबंधों की भी बलि चढ़ाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ नराधम हैं जिनने पैसों के पीछे अपने माँ बाप की भी हत्या कर डाली। ये क्या है? अंतहीन लालसा। तो इससे अपने आप को बचाइए। ये तो एक धन की चाह हुई। अब दूसरी बात, भोग की चाह। भोगों की चाह भी, उससे मुक्त तो तुम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, भोगों की चाह हो, अपनी भोगेशना को पूर्ण करो, मुझे उससे भी असहमति नहीं है। लेकिन भोगों की चाह में मर्यादाओं का उल्लंघन ना होने दो। संयम की सीमा में यदि मनुष्य अपने भोगों को रखता है तो कहते हैं वह व्यक्ति पुरुषार्थी बन जाता है। उसे काम पुरुषार्थी कहा है। धर्म के नियंत्रण में यदि मनुष्य धन अर्जित करता है तो अर्थ पुरुषार्थी बनता है। और धर्म और संयम से जुड़ करके मनुष्य यदि भोगों में रत होता है तो वह भी उसका पुरुषार्थ बनता है। तुम्हारे मन में भोगों की चाह है और जो जो इच्छा हो जाए उसकी पूर्ति करने के लिए तुम तत्पर हो जाओ, तो बताओ तुम यहां रह सकोगे?
तुम्हारे मन के तो ऐसे ऐसे विकार होंगे कि उन्हें प्रकट कर दो तो इतने संगीन अपराध हो जाए कि फांसी की सजा भी कम हो जाए, खासकर भोगों के लिए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। कदाचित मन में कोई चाह उत्पन्न हो भी जाए तो आप उसे नियंत्रित करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चाह अच्छी नहीं है, ये मेरे मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैं भी आप सबसे यही कहता हूं, भोगों की मन की चाह अगर हो तो उसे मर्यादा के बाहर मत जाने दो। जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखो कि इससे बाहर मुझे कहीं नहीं जाना, तो राह होगा। ये संयम से ही संतुष्टि आती है। आत्मनियंत्रण का पाठ, आत्मसंतोष की वृत्ति संयम से जगती है। तो मेरी अपनी एक मर्यादा हो। अब देखो ना, अभी आप लोग एक आसन करते हो, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, मैंने सुना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक बार तालियां तो बजा दो। अब एक आसन करना है, अच्छे से करो। क्या? इतना अच्छे से करो कि 24 घंटा अच्छे से निकल जाए। ये तो समझदारी है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पर्याप्त डीजल रहेगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो रिजर्व में चलाएंगे तो एयर मारने लगेगी। ठीक है, ले लो। लेकिन अब भोजन के लिए बैठे, अब पता लगा कोई आइटम बहुत बढ़िया है, डाले जाओ तो क्या होगा? फिर क्या होगा? ये भोग रोग का कारण बनेगा। यानी ये चाह दाह पैदा करेगी। पहले तुम खाओगे, बाद में दवाई और खानी पड़ेगी। एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, और न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, है ना। एक आदमी, हाँ ठीक, एक आदमी एक पंगत में गया, तो पंगत में गया तो वहां बढ़िया गुलाब जामुन बने थे। यहां तो नहीं बने। गुलाब जामुन बड़े बड़े स्वादिष्ट गुलाब जामुन थे। वो गया तो सीधे केवल गुलाब जामुन खाने लगा और पेट भर गया बिल्कुल। अब पेट भरने के बाद पेट में सूल उठा, दर्द, गैस भर गई। डॉक्टर को दिखाया, दर्द से छटपटा रहा था, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ये 2 गोली 1 गिलास पानी के साथ पी लो, ले लो। तो उसने कहा इतनी जगह होती तो 2 गुलाब जामुन और न खा लेता। ये एक दुर्बलता है, समझ गए। ये केवल समझाने के लिए है। 5 इंद्रियों के विषयों में एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि भोगों का अंत नहीं होता। जैसे आग से आग को बुझा पाना असंभव है, वैसी भोगों से मन को संतृप्त कर पाना असंभव है। भोग ऐसना को मंद करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। तो चाह को राह में लगाओ। भोगों में मुझे संयम रखना है और काम से निष्काम बनना है। ये दृश्य मिटा दो। क्या मिटा दो? चाह मिटा दो। जिस दिन चाह मिट जाएगी, उस दिन हम भगवान के स्थान पर अपना स्थान बनाने के अधिकारी बन जाएंगे। क्या चाहते हो? चाह को पूरी करना या चाह को मिटाना? हाँ, आप लोग बहुत होशियार हो, एक ही साथ सब काम करना शुरू कर देते हैं। पर कभी कभी मनुष्य के मन की चाह जो होती है ना, उसके साथ बहुत बड़ा चक्कर हो जाता है, लोभ लालच में फंसता है। एक आदमी अमेरिका गया, जैसे तैसे जुगाड़ करके गया। अब खाने पीने का वक्त आया तो सोचा कहाँ जाएं, तो एक भारतीय रेस्तरां में गया। वहाँ गया तो वहाँ 2 अलग अलग केबिन थे। उसमें लिखा था
देसी और दूसरी तरफ डालडा। एक तरफ लिखा था देसी, दूसरी तरफ लिखा था डालडा। सोचा भैया देसी तो स्वाभाविक रूप से महंगा होगा, वो डालडे में घुस गया। अंदर गया तो फिर 2 केबिन अलग अलग मिले, उसमें लिखा ताजा और बासा। उसने सोचा ताजा महंगा होगा, बासा में घुस जाए, वो बासे में घुस गया। फिर अंदर 2 केबिन मिले, एक में लिखा था नगद, एक में लिखा था उधार। एक में लिखा नगद, एक में लिखा उधार। उसकी बाछे खिल गई कि अरे अमेरिका में उधार मिल गया तो हो गया उधार। वो सीधे उधार वाले केबिन में घुसा तो देखता क्या है, वो सड़क पर आ गया। वो सड़क पर आ गया, समझ गया। वहां एक आदमी डंडा लेके खड़ा था कि दोबारा घुसना मत, समझ गए। तो तुम्हारी चाहत तुम्हें ऐसे ही परेशान करती है। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला उतने में संतोष करो, इसमें ही है भला। समझ गए। तो ये शौच धर्म, एक ही बात, चाह बदलो। क्या बदलो? चाह बदलो और सही राह को पकड़ो। बाकी सब बातें अपने आप घटित हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। बदलने के लिए तैयार हो आप लोग? बोलो, तत्पर हो ना? तो बिल्कुल तैयार रहिए। चाहों का कोई अंत नहीं है, बड़ी गड़बड़ होती है कई बार। आप लोग होशियारों के चक्कर में भगवान भी फंस जाए तो बड़ी मुश्किल होती। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना किया, भगवान का भक्त था, वो अंधा था। भगवान से जब प्रार्थना किया तो एकदम दरिद्र, अंधा, निसंतान व्यक्ति, भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, देख मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, तो कोई एक वरदान मांग ले, मैं तेरी एक इच्छा की पूर्ति कर दूंगा। कहा भगवान एक ही? बोला हाँ एक ही। चलो भगवान, हमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। क्या बोला? मैं अपने पोते को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। क्या कर लिया उसने? खुद के पोते को मांग लिया तो संतान को मांग लिया, और पोते को मांगा तो अपनी दीर्घायुष्यता को मांग ली, और फिर सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ यानी धन मान लिया, और देखूं यानी आंखें मान लिया। एक ही में 3 है ना। बस चांस मिले, कैलकुलेशन में तो माहिर हो, भगवान भी तुम लोगों के आगे परेशान हो जाए। इसलिए भगवान ने कायदा बना दिया, पता? भगवान ने कानून पास कर दिया है कि आदमियों को कोई वरदान नहीं देंगे, क्योंकि जब जब हमने आदमियों को वरदान दिया उसने हमें हैरान किया। इसलिए भगवान ने कहा काम बंद, अब कोई वरदान देने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य को जो कुछ भी पाना है उसके लिए उसे खुद से कर्म करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए भगवान अब साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान को तुमने बहुत गच्चा दिया है, कई बार गच्चा दिया। भगवान ने कानून पास कर दिया, तो इनसे अपने आप को बचाएंगे तो हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा ये जिंदगी की दौड़ते रहेंगे, कहीं हम पहुंच नहीं पाएंगे। सही राह पकड़िए, जीवन को आगे बढ़िए। ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम जिंदगी में ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर।
सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया, दोपहर 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहाँ 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक दिन सब छोड़ करके जाना है, इससे पहले इस दुनिया से जाओ, सही राह को पकड़ लो जिससे जीवन का उत्थान हो सके। आज के संदर्भ में यही कह करके मैं विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य। हाँ, आज का नियम कल तो मैं भूल गया था, याद दिला दिया, अच्छा किया। आज का नियम है, जो सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारे खाने की होगी उसको नहीं खाएंगे। इनके मेनू में जो बना हो उसमें जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ हो उसको मत खाना, बाकी सबको खा लेना। हाँ, अब भैया जी बोले एक चीज़ को बोला, बाकी चीज़ें तो है ना, क्या दिक्कत तो नहीं होगी भोजनशाला वालों को। एक चीज़ छोड़ के जो 10 चीज़ों में कोई जरूरी नहीं, सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है। जो तुम्हारे थाली में जो आज बनी है दिख रही है, उसमें जो प्रिय चीज़ है उसको बोलो भैया ये मुझे मत दो, बाकी दे दो। ये भी एक आपका अच्छा संयम हो सकेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्व एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार।